कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। एक आदमी वहां बेतहाशा दौड़ रहा होता है, जैसे किसी रास्ते की तलाश में हो। लेकिन जंगल इतना घना था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और माहौल और डरावना हो जाता है। दौड़ते दौड़ते उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108, मतलब यहां से वापस लौटना नामुमकिन है। आदमी और घबरा जाता है। अंधेरा छा जाता है, परिंदे अचानक उड़ जाते हैं और चारों तरफ अजीब सा खौफ फैल जाता है। घंटों भागने के बाद भी उसे फिर वही 108 वाला बोर्ड नजर आता है। उसे समझ आता है कि वह चाहे जितना भी दौड़े, इस जंगल से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। थककर वह पेड़ पर चढ़ता है, मगर टहनी टूट जाती है और वह नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और अजीब सी गुर्राहट सुनाई देती है। अगले ही पल कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट ले जाती है। उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती है और कहानी कट जाती है। 6 दिन बाद कहानी शहर की एक लड़की मीना पर शिफ्ट होती है, जो बर्ड शॉप में काम करती है। उसके बॉस ने उसे एक गोल्डन पैरेट दूर किसी जगह डिलीवर करने को कहा। मीना रास्ते में जाती है और नोटिस करती है कि एक बोर्ड पर कई गायब हुए लोगों की तस्वीरें लगी है, पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। शॉर्टकट लेने के लिए वह जंगल से गुजरती है और वही जगह पहुंच जाती है जहां पहला आदमी गायब हुआ था। वहां मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है और फिर उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108 वाला बोर्ड दिखता है। गाड़ी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और मीना बुरी तरह फंस जाती है। अंधेरा होते ही परिंदे उड़ जाते हैं, जमीन हिलती है और मीना को किसी अजनबी साए का एहसास होता है। दौड़ते दौड़ते उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो उसे एक अजीब से कमरे में ले जाती है। वहां पहले से 2 लोग, कियारा और डेनियल, मौजूद थे। बूढ़ी औरत खुद को मैडलिन बताती है और कहती है कि रात में हमें वॉचर्स देखते हैं। शीशे के पीछे से वे हमें निहारते हैं, पर हम उन्हें कभी नहीं देख सकते। बस हमें उनके सामने खड़ा रहना होता है और कुछ नियम मानने होते हैं। धीरे धीरे मीना को पता चलता है कि ये वॉचर्स असल में प्राचीन फेरीज है। इंसानों ने उन्हें गड्ढों में कैद कर दिया था और सदियों तक अंधेरे में रहने की वजह से वे राक्षसी रूप में बदल गए। अब उनके पास सिर्फ रूप बदलने की शक्ति बची थी। वे इंसानों की नकल करते हैं ताकि फिर से हमारे बीच रह सकें। मीना, डेनियल और कियारा कई बार भागने की कोशिश करते हैं। वे गड्ढों में उतरकर इंसानों का छोड़ा सामान ढूंढते हैं, कैमरों से वॉचर्स को देखने की कोशिश करते हैं और बार बार रूल्स तोड़ते हैं। इसकी वजह से वॉचर्स और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यहां तक कि एक रात वॉचर्स इंसानी रूप लेकर दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। फिर एक बड़ा रहस्य सामने आता है। इस जगह को प्रोफेसर मार्टिन ने बनाया था। उसने रिसर्च के लिए बंकर और कमरा तैयार किया था और लोगों को लालच देकर यहां लाता था। उसकी रिकॉर्डिंग्स से मीना को पता चलता है कि जंगल से निकलने का रास्ता है। जिस दिशा में परिंदे शाम को उड़ते हैं, उस ओर भागो। आखिरकार मीना, डेनियल, कियारा और मैडलिन निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में डेनियल की मौत हो जाती है क्योंकि एक वॉचर उसका रूप लेकर उन्हें धोखा देता है। बाकी 3 लोग नदी पार कर शहर पहुंच जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब मीना यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर का डाटा नष्ट करना चाहती है। वहां उसे पता चलता है कि मैडलिन असल में इंसान नहीं, बल्कि वही रूप बदलने वाली फेरी है जिसे प्रोफेसर ने कैद किया था और अपनी मृत पत्नी जैसा बना दिया था। असल में जंगल में उसके साथ रहने वाली मैडलिन इंसानी शक्ल में छुपी वही फेरी थी। पूरी कहानी एक साइकोलॉजिकल हॉरर और फैंटेसी मिक्स है, जहां जंगल खुद एक जाल है, वॉचर्स असल में कैद फेरीज है और इंसानों की लालच व रिसर्च ही इस खौफनाक सच्चाई की जड़ है।